करते हैं एक्वेस अल्कोहलिक पोटेशियम साइनेट या फिर Hello dear students, welcome back to the channel Professor Viewbands. So today we'll see aromaticity, or it is also called as Haeckel rule. This is most important topic as far as GPAT is concerned, and again it is most important as far as your 11th 12th science is concerned. Okay, so most of the time question has been asked in GPAT as well as in NEET exam also. So it is most important topic, so we'll see what is in it. So if we talk about aromaticity or Haeckel rule, okay, so Haeckel rule is the thing that by using that Haeckel rule we can decide the compound is aromatic or not. मतलब ये रूल यूज करके हमको डिसाइड करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो वही चीज देखने के लिए हमको Haeckel रूल अप्लाई करना होता है. ओके, सो ये Haeckel रूल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी मतलब क्या, एरोमेटिसिटी एक्चुअल में होता क्या है. तो एरोमेटिसिटी इज नथिंग बट, और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट, दिस आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव प्लेनर एंड एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर. ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेनर तो होते ही है लेकिन साथ साथ साइक्लिक भी होते हैं. Second thing, they must have alternate double and single bonds. Okay, so aromatic compound ऐसे होते हैं जो पहला तो ये कि वो प्लेनर रहने चाहिए और साइक्लिक भी रहने चाहिए. सेकंड चीज ये कि उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है. अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड इसलिए वो क्यों जरूरी है वो हम देखेंगे आगे. नाउ नेक्स्ट सेकंड थिंग, दैट एरोमेटिक कंपाउंड शुड बिहेव लाइक बेंजीन रिंग. केमिकली they behave like benzene. Now what does it mean by like benzene? Means benzene undergo substitution reaction rather than एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन के बजाय जो बेंजीन होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. हाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है. ओके, तो ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है बाय एनी न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के बदले में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है. हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो रही है. ओके, एडिशन रिएक्शन मतलब क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा नहीं और दूसरा ग्रुप अटैच हो जाएगा. ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 रहनी चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा. तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट दे शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन. वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं. ओके, तो ये क्राइटेरिया है कंपाउंड टू बी अ एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक रहना चाहिए. सेकंड और नेक्स्ट क्राइटेरिया है ईच एटम in the compound must have p orbital. मतलब जो भी कंपाउंड रहेगा जो एरोमेटिक हो सकता है तो उसमें मस्ट ही हैव p ऑर्बिटल, उसमें p ऑर्बिटल रहना ही चाहिए. अगर p ऑर्बिटल नहीं होगा तो इट विल नॉट बी एरोमेटिक. और p ऑर्बिटल के बजाय सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि इट शुड बी sp2 hybridized. It should be sp2 hybridized, मतलब वो sp2 hybridized होना चाहिए. ओके, तो sp2 hybridized अगर रहा, इतने क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दैट कंपाउंड
कैन बी ए एरोमेटिक, वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। ये सब क्राइटेरिया उसमें फॉलो होने चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू हकेल रूल, हकेल रूल अभी जब हमको देखना है तो हकेल रूल से पहले जो बेसिक, जैसे अब ये तो बेसिक रूल्स हो गए क्या, अगर हमको कंपाउंड एरोमेटिक चाहिए तो ये सब रूल फॉलो होने चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट वाला रूल है इट मस्ट फॉलो हकेल रूल। हकेल्स रूल इसने फॉलो करना चाहिए, ये लास्ट वाला रूल और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये तीन क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं लेकिन वो प्लेनर और साइक्लिक नहीं है तो भी वो एरोमेटिक कंसीडर नहीं होगा। अगर इसमें से कोई दो चीजें सेटिस्फाई होती है और दो नहीं होती है तो भी वो एरोमेटिक नहीं होगा। हमको ऐसा कंपाउंड चाहिए जो ये सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करे, सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करे, तो वो कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हकेल्स रूल, तो हकेल्स रूल क्या है, चलिए आइए वो हम देखते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक रहने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। नाउ एरोमेटिक रहने के लिए इतनी चीजें जरूरी है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कंपाउंड ने फॉलो करना चाहिए हकेल्स रूल। नाउ हम देखते हैं हकेल्स रूल एक्चुअल में है क्या। तो हकेल्स रूल इज नथिंग बट इट इज ए 4n+2 = pi electrons. This is called Hakel's rule. 4n+2 = pi electrons. इसको बोलते हैं Hakel's rule. Now, in this formula, we have to calculate the value of n, where n should be, must be, and any integer like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on etc. ओके, मतलब n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, लाइक 0.5 या 1/2 मीन्स और 1.5 और 2.5 और 3.5, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एनी इंटीजर नंबर, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो अगर n की वैल्यू इसमें से कोई आती है, राइट, एनी इंटीजर नंबर अगर आती है तो दैट कंपाउंड फॉलोइंग हकेल्स रूल। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन के लिए देखते हैं। तो बेंजीन क्या है, इट इज एरोमेटिक एज वी ऑल नो, सो इट हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, राइट। नाउ अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे बोला है, राइट। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब एक पाई बॉन्ड अगर कंपाउंड में है तो इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो अगर पाई बॉन्ड्स है तो इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पाई बॉन्ड में है इसीलिए हम उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4n+2 = 6। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड के लिए कितने हैं, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। 4n = 6, ये +2 है, -2 हो जाएगा। 4n = 4, n = 4/4, सो एट लास्ट n = 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, इन एनी इंटीजर नंबर 1, वैल्यू कितनी आई है, 1, सो दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल। लेकिन अब जो दूसरे क्राइटेरियाज, वो क्राइटेरियाज में फिट करके देखिए। साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। प्लेनर है, यस इट इज प्लेनर। ईच एटम ऑफ दिस कंपाउंड विल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस। यहाँ पे ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम देख लीजिए, डबल बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब तीनों भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। ओके, सो दिस इज हकेल्स रूल। अब
sp2 हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा और एक चीज डिटेल में देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड को अगर आप बेंजीन को हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे अभी ये साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप इस तरीके से है, राइट। लाइकवाइज, ओके। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ये दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करके डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मतलब एक और एक दो, ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ के अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। और पाई बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होंगे। अगेन अल्टरनेट एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, और इस तरीके से शेयरिंग होगी, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ईच एटम कंटेन्स p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल हर एक एटम में कंसिडर होता, हर एक एटम में यहाँ पर है, इसीलिए इट फॉलोज हकेल्स रूल एंड इट इज एरोमेटिक। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड ये है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, so this is all about Hakel's rule. Okay, this is all about Hakel's rule. Now more examples we can take for Hakel's rule or to see Hakel's rule. Now ये तो हो गया एक एरोमेटिक रिंग मैंने लिया था बेंजीन रिंग और उसको हमने Hakel's rule अप्लाई करके देखा है ये फॉलो करता है या नहीं। ओके